तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 का ये ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री का, ये इतिहास का ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर ये 5 है। कौन सा चैप्टर है? 5। तो 5 चैप्टर का यहाँ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे आज। इस वीडियो को देखने से पहले आप जाकर इसका बुक पढ़ लेना, चैप्टर 5 का बुक पढ़ लेना, पूरा एक्सप्लेन पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आकर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 में ऑब्जेक्टिव है 26 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चैप्टर 5 का पहले चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका है, नाम है इसका। तो पहला प्रश्न है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये भद्रावती में स्थित है। कहाँ स्थित है? भद्रावती में। बी इसका आंसर होगा। कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। पहला का बी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? क्या बनाता है? युद्धपोत बनाता है। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो माझगांव। कौन सा? तो माझगांव युद्धपोत बनाता है। ये नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसान है, भारत का ही है। तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थापित की गई। सी इसका आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में। किस देश में पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। ये नंबर इसका आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बताओ कब हुआ? तो 1717 में हुआ। 1770 में हुआ। कब हुआ? 1770 में। तो छठवां प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? बताओ आंसर बताओ तो क्या होगा? कमेंट में लिखते चलो और बोलते चलो, तभी ये परीक्षा तक याद होगा। कमेंट में लिखते चलो और बोलते चलो। बताओ सीपी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। किसने किया? हम्फ्री डेवी। डी इसका आंसर होगा। 6 का डी होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बम्बई में यानी मुंबई का पुराना नाम क्या है? बम्बई। मुंबई को पुराना नाम बम्बई था। तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब की गई? कब हुई? बताओ कब हुई? तो 1854 में हुई। कब हुई? 1854 में। तो 8 नंबर प्रश्न है
1917 में 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? किस शहर में स्थापित हुआ जूट मिल? तो कलकत्ता में। किस शहर में स्थापित हुआ? किस शहर में? तो कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ जूट मिल। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 9वां नंबर प्रश्न है 9 नंबर कि भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ आरंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो 1814 में हुआ। कब हुआ? 1814 में हुआ। आंसर बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो, तभी ये परीक्षा तक याद रहेगा। बार बार बोलते हैं कि बोलते चलो और कमेंट में लिखते चलो। लिखने से क्या होगा? दिमाग में फिट होगा, और बोलने से होगा कि तुम ये प्रश्न का आंसर जानते हो, इसलिए बोल दिए, फटाक से बोल दिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। और लिखने से क्या होगा? वो दिमाग में फिट हो जाएगा हमेशा के लिए। तो 10वां प्रश्न है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? बताओ कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ये 10 नंबर प्रश्न है। तो 1907 में की। कब की? 1907 में की। बी इसका आंसर होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई। कब हुई? 1910 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि तो 12 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बताओ। आंसर बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। बोलो तो क्या होगा इसका आंसर? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो बताओ तो कब हुआ? तो 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में मताधिकार प्राप्त हुआ। सी इसका आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई? बताओ आंसर बताओ कब हुई? तो 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में हुई। डी इसका आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बताओ तो कब हुआ? बोलते चलो। तो कब हुआ? तो 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? 15 नंबर तो 1869 में खोली गई। कब खोली गई? तो 1869 में। बी इसका आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है कि रिचर्ड आर्क राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? रिचर्ड आर्क राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? 16 नंबर प्रश्न है वो स्पिनिंग फ्रेम कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम। ये नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो और लिखते चलो कमेंट में। तो 17 नंबर प्रश्न है द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बताओ कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे माना गया है?
AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे माना गया है? बताओ तो किसे माना गया है? तो लाला लाजपत राय को। किसको माना गया है? तो लाला लाजपत राय को। बी इसका आंसर होगा। तो 19वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में हुई। कब हुई? 1919 में। बी इसका आंसर होगा। तो 20वां प्रश्न है राउरकेला 19 नंबर का होगा बी 1919। राउरकेला 20 नंबर है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो ओडिशा में है। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है? तो ओडिशा में ये है, ओडिशा में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 21वां प्रश्न है वाष्प चालित तेल इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? वाष्प चालित तेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताओ किसने किया था? 21वां प्रश्न है वाष्प चालित तेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किए। किसने किया? जेम्स वाट ने। ए बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 22वां प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बताओ तो किस देश से के सहयोग से खोला गया है? तो रूस देश के सहयोग से खोला गया है बोकारो इस्पात। तो 23वां प्रश्न है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ने किया था। किसने किया था? जॉन ने। सी इसका आंसर होगा। तो 23 का सी होगा, जॉन ने किया था। तो 24वां प्रश्न है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? और दो गो प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टलाइट किया। किसने किया? एडमंड कार्टलाइट। सी इसका आंसर होगा। तो 25वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर लिखो तो ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। तो 26वां प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? बताओ तो कब लागू हुआ? तो 1881 में हुआ। कब हुआ? 1881 में। बी इसका आंसर होगा। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 5 का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। 26 गो ऑब्जेक्टिव था। तो अभी इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो चैप्टर 6 में मिलते हैं।